हैं, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। जी हाँ दर्शकों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि यदि धरती पर परमात्मा या उनके भेजे नुमाइंदे संत न होते तो ये संसार कब का नष्ट हो जाता। परंतु आज विश्व में लाखों करोड़ों की संख्या में आध्यात्मिक मार्गदर्शक है जो गुरु की पदवी पाए हैं और जिनके रास्ते अर्थात भक्ति साधना भी भिन्न भिन्न है। कोई कुछ भगवान बताता है तो कोई कुछ। इतने में एक साधक के लिए यह निर्णय करना बहुत ही कठिन है कि कौन गुरु सही है और कौन गलत। और इसीलिए वर्तमान में आध्यात्मिक गुरुओं की भीड़ में एक सच्चे गुरु की पहचान करने वाले प्रयास के एक बेहद खास विषय को लेकर आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। गुरु जो भक्ति मार्ग की प्रथम सीढ़ी है, गुरु जिनके बगैर किया कोई भी भक्ति कर्म सफल नहीं होता। और इसके लिए कबीर साहिब जी ने कहा है कि गुरु बिन दान यज्ञ जो करही, मिथ्या हो कभू ना फल ही। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भुस चढ़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। राम कृष्ण से कौन बड़ो, तिन्हो भी गुरु कीन। तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आधीन। गुरु बनाना जब भक्ति मार्ग के लिए इतना महत्वपूर्ण है तो अब जटिल प्रश्न यह उठता है कि आखिर गुरु किसे बनाए। ऐसे न्यूज का प्रयास है कि मानव समाज को पूर्ण गुरु की पहचान बतलाई जाए ताकि भगत समाज सही राह प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त कर सके। दर्शकों, सद्गुरु को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें सद्गुरु के लक्षणों को जानना होगा, जिसके आधार से हम सच्चे गुरु और नकली गुरुओं की पहचान कर सकेंगे। कबीर साहिब जी सद्गुरु के लक्षणों को बतलाते हुए कहते हैं, सद्गुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, चार वेद छठ शास्त्र वो कहे 18 बोध। सद्गुरु केवल शास्त्रों के ज्ञान को ही आगे बढ़ाता है, वह अपनी बनाई कहानी कभी नहीं सुनाता। सद्गुरु का ज्ञान चारों वेदों, गीता जी, पुराणों आदि से प्रमाणित होता है। दर्शकों, सद्गुरु एक समय में केवल एक ही होता है जो सच्चा ज्ञान बतलाता है और वही नकली संतों द्वारा फैलाए अज्ञान को जनता के सामने रखता है, जिस कारण सभी प्रचलित गुरु इकट्ठे होकर सद्गुरु का विरोध करते हैं। कबीर जी ने सच्चे संत की पहचान का यह भी एक आधार बतलाया है कि जो संत परमात्मा के सत्य ज्ञान का दृढ़ता से प्रचार करेगा उसका घोर विरोध होगा। सभी नकली गुरु अपने अनुयायियों को बहकाकर उस सच्चे संत का विरोध करवाएंगे, जिसके लिए कबीर जी कहते हैं, जो संत मम उपदेश दृढ़ावे, बाकी संग सब राड बढ़ावे। यह सब संतन महंतन की करनी, धर्मदास में तो से वर्णी। लेकिन विरोध से बेपरवाह पूर्ण संत अपने उद्देश्य पर आरूढ़ रहता है। दर्शकों, पवित्र कबीर सागर के बोध सागर खंड में भी सद्गुरु की पहचान के बारे में वर्णन है कि जो पूर्ण गुरु होता है वह 3 बार में अपना दीक्षा कर्म पूरा करता है। अमरमूल बोध सागर में वाणी कुछ इस प्रकार है, प्रथम ही शिष्य होए जो आई, ताको पान देओ तुम भाई। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना। शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनाओ। इसके अलावा पवित्र गीता जी भी पूर्ण गुरु की पहचान करने का एक बहुत ही स्पष्ट पैमाना देती है। गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 1 में वर्णन है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम, अश्वत्थम प्राहु अव्ययम, छंदासी यस्य पर्णानि, यह तम वेद सह वेदवित्। मतलब जो संत उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों और पत्तों सहित बतला देगा, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। इन 2 अक्षरों से ही सतनाम बनता है और जिसकी अमर महिमा नानक देव जी ने अपनी वाणियों में गाई है। यही सतनाम मंत्र मोक्ष का आधार है, वो महापाप नाशक है। तो दर्शकों, ऐसे न्यूज की टीम ने उपरोक्त सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर सभी गुरुओं के ज्ञान, उनका दीक्षा कर्म व गुरु प्रणाली की गहराई से जांच की और हमारी इस संघन जांच पड़ताल में हमने हर छोटे बड़े गुरु को हमने शामिल किया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी में ही हमें पूर्ण गुरु यानी सद्गुरु के सभी लक्षण नजर आए, क्योंकि केवल इनका ज्ञान ही शास्त्रों के अनुसार है और संत रामपाल जी महाराज जी ने ही यह स्पष्ट किया है कि कबीर जी ही पूर्ण परमात्मा है। संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा आज तक
कोई यही स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया कि परमात्मा आखिर कौन है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ही सभी धर्मगुरुओं के अज्ञान को जनता के रूबरू किया है, जिस कारण उनका घोर विरोध धर्मगुरुओं के बीच है। संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा भी कबीर पंथ अनगिन है, लेकिन किसी का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि विरोध की एक पहचान सदगुरु के साथ ही जुड़ी है। गीता जी में वर्णित संसार रूपी वृक्ष का भेद संत रामपाल जी महाराज जी ने ही बतलाया है। उन्होंने ही स्पष्ट रूप से इस पेड़ की जड़ से लेकर पत्तों तक सभी विभागों को साफ साफ बतलाया है। संत रामपाल जी महाराज जी अपना दीक्षा कर्म 3 चरणों में पूरा करते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा सभी एक बार में ही दीक्षा देकर फारिग कर देते हैं। सदगुरु का यह लक्षण भी संत रामपाल जी महाराज जी पर ही सटीकता से सिद्ध होता है। हमने अपनी खोज में यह भी पाया कि वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने ही 2 अक्षर का भेद खोला है। संत रामपाल जी महाराज जी वही मंत्र अपने भक्तों को देते हैं जिनका जाप नानक देव जी, दादू जी, घीसादास जी जैसे महापुरुषों ने किया है। इस आधार से भी संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण गुरु सिद्ध होते हैं। इसके साथ साथ कबीर जी ने भी 600 साल पहले लिखे अपने ग्रंथ कबीर सागर में उल्लेख किया है कि मेरे जाने के बाद चलने वाले 12वें पंथ गरीबदास जी के पंथ में मैं अपना अवतार भेजूंगा, जो नकली धर्मगुरुओं द्वारा फैलाए गए अज्ञान का नाश कर सतभक्ति समाज में फैलाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी का निकास उसी गरीबदास पंथ से है, वह उन्हें ही इस परमार्थी कार्य के लिए सद्भक्ति मानव समाज में स्थापित करने के लिए पूर्ण परमात्मा द्वारा भेजा गया है। वही एकमात्र पूर्ण संत व नामदान देने के अधिकारी है। अतः भगत समाज से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना व अपने प्रियजनों का कल्याण करवाए। समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव।